हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो आज हम कक्षा 12 का चैप्टर फर्स्ट एक टॉपिक लेके आए, जिस टॉपिक का नाम है विलयन की सांद्रता। अब हम विलयन की सांद्रता को कितने विधियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे। सांद्रता का मतलब होता है प्यारे बच्चों मात्रा। सांद्रता का मतलब होता है मात्रा। तो अब आगे देखेंगे हम विलयन की सांद्रता कितने प्रकार की होती है, तो कितनी होती है। नंबर 1 देखेंगे, भार प्रतिशत। भार प्रतिशत इसे शो करते हैं हम W बटे W प्रतिशत। ओके, नंबर 2 होगी हमारा आयतन प्रतिशत। नंबर 3 होगा हमारा मोल प्रभाज, या लिख सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद नंबर 4 जो होगी वो होगी मोल प्रभाज। मोल प्रभाज। अब हमने भार प्रतिशत को किस तरह से बनाया है, W प्रतिशत से। इसी प्रकार आयतन प्रतिशत को शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं V बटे V प्रतिशत। ओके, नंबर 3 देखेंगे पार्ट पर मिलियन। तो इसे प्यारे बच्चों शो करते हैं ppm से। चौथा पॉइंट जो हमारा वो है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को किससे शो करते हैं, कैपिटल X से। ओके, नंबर 5 आता है हमारा मोलरता। मोलरता को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल M से। नंबर 6 आती है मोललता। इसे करते हैं प्यारे बच्चों स्मॉल m से। स्मॉल m से आगे देखेंगे। यहां तक तो ये हमारे सिलेबस में है, लेकिन एक पॉइंट और है हमारा, वो है नॉर्मलता। नॉर्मलता इसे शो करते हैं कैपिटल N से। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं विलयन की सांद्रता। सांद्रता माने मतलब कोई विलयन है हमारे पास, और उसमें किसकी कितनी सांद्रता है या कितनी किसकी मात्रा है। तो कितने होती है ये। नंबर 1 होगा भार प्रतिशत, W बटे W प्रतिशत। नंबर 2 है आयतन प्रतिशत, जिसे शो करते हैं V बटे V प्रतिशत से। नंबर 3 होगा पार्ट्स पर मिलियन, जिसे शो करते हैं ppm से। उसके बाद होगा नंबर 4 मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज को हम किससे शो करते हैं, X से। नंबर 5 होगा मोलरता। मोलरता करते हैं कैपिटल M से। नंबर 6 होगा मोललता। मोललता को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। नंबर 7 होगा नॉर्मलता। नॉर्मलता को शो करते हैं कैपिटल N से। अब देखेंगे प्यारे बच्चों नंबर 1 भार प्रतिशत। किससे शो करते हैं, W बटे W प्रतिशत से, जिसे इंग्लिश में बोलती हैं वेट परसेंटेज। इसे द्रव्यमान प्रतिशत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत। सबसे पहले इसकी देखते हैं परिभाषा। तो 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम
बिलियन में उपस्थित विलय विलय के ग्राम अणु ग्रामों में भार को ग्राम अणु ग्राम में भार को बिलियन की भार प्रतिशतता कहते हैं। इसे W/W से शो करते हैं। ओके, अब देखते हैं इसका सूत्र क्या है। तो लिखेंगे भार प्रतिशत बराबर भार प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलय का भार। अब विलय का भार हमें किसमें लेना है, ग्राम में। ओके, बटे विलय का भार प्लस विलायक का भार गुणा 100। ओके, अब भार प्रतिशत को 100 किससे करते हैं, तो ये होगा W/W प्रतिशत बराबर। अब विलय को जो 100 करते हैं हम, मतलब भार को 100 करेंगे, भार को, तो भार को 100 करते हैं किससे, W से, लेकिन किसे कर रहे हैं, विलय का भार। तो विलय को A से 100 करेंगे, विलय को B से करेंगे, तो ये होगा WA/WA प्लस WV गुणा 100। ये हमारा सूत्र है। ओके, एक बार फिर रिपीट करते हैं। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम अणु ग्रामों में भार को, अणु ग्रामों में भार को बिलियन की भार प्रतिशतता कहते हैं। इसे W/W से शो करते हैं। भार प्रतिशत बराबर विलय का भार ग्राम में लेना है, विलय का भार प्लस विलायक का भार, ये भी किसमें लेना है प्यारे बच्चों, ये भी लेना है ग्राम में। ओके, उसके बाद एक नोट करके देख सकते हैं हम, यहां पे लिख सकते हैं इस तरीके से। हमने ले लिया विलय का भार, विलय का भार, तो विलय के भार को शो करेंगे हम इससे WA से। अगर हम विलायक का भार शो कर रहे हैं तो वो किससे कर रहे हैं, WB से। इतना हमें याद रखना पड़ेगा। ओके, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेगी, आगे कराते हैं एक बेस्ट न्यूमेरिकल। आप देखेंगे हमारे पास एक प्रश्न है, पहले से करते हैं उसके बाद समझते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। 20 ग्राम नमक को 80 ग्राम जल में घोला गया है, बिलियन का भार प्रतिशत की गणना कीजिए। ओके, अब ये है बिलियन, कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2, विलय प्लस विलायक। अब विलय को तो शो करते हैं किससे, A से, विलय को किससे करते हैं, B से। अब विलय जो होता है वो कम मात्रा में होता है, कम मात्रा किसमें, बिलियन में। विलायक जो होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है, किसमें, बिलियन में। तो इसी तरीके से हम समझेंगे। अब कम मात्रा में कौन है, नमक है, किसमें घोला गया है, जल में। तो एक नमक और जल का एक बिलियन बना दिया गया है, क्या बना दिया है, बिलियन। तो देखेंगे हल, यहां देखेंगे विलय का भार किससे शो करते हैं, WA से। कितना दे रखा है, 20
ग्राम। ओके, उसके बाद विलायक का भार WV कितना दे रखा है? 80 ग्राम। क्या निकालना है हमें? भार प्रतिशत लिख दो। किससे शो करती है? W प्रतिशत से फाइंड आउट करना। ओके, अब हम लगाएंगे क्या? फार्मूला। तो ये होता है W बराबर WA प्लस WB गुणा 100। अब WA की जगह 20 ग्राम रख देंगे, WB की जगह 80 ग्राम रख देंगे। ओके, आगे लिखेंगे बराबर कितना आएगा? 20 प्लस 80 गुणा कितना हो गया? 100 बराबर 20 बटे 80 कितने हुए? 100। ओके, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा? W प्रतिशत बराबर 20 ग्राम। यही हमारा आंसर है। ओके, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। 1.75 ग्राम NaCl को 5.85 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन की भार प्रतिशतता या भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे, हल करेंगे। अब तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं किस के मान है? WA का मान जो कम मात्रा में होगा वो विलय का भार होगा, जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलय का भार होगा। तो ये देखेंगे WA बराबर 1.75 ग्राम, WV बराबर कितना है? 5.85 ग्राम। इसका मान निकालना है W प्रतिशत बराबर क्या? फाइंड आउट करना है। ओके, अब भार प्रतिशत का फार्मूला हम जानते हैं, तो लिखेंगे भार प्रतिशत बराबर WA प्लस WB गुणा 100। ओके, बराबर WA का मान कितना है? 1.75 बटे WA का मान कितना है? 1.75 प्लस 5.85 गुणा 100। ओके, अब इन्हें जोड़ती है, नीचे वाले जो है यहाँ पे देख सकते हैं 1.75 और 5.85, 5 से 5 कितने हुए? 10, 10 का 0 लगा, 1, 8 और 7 15, 15 16, 16 का 6 हाथ लगा, 1 5 और 1 6 और 1 हाथ लगा 7। ओके, तो आगे लिखेंगे 1.75 बटे 7.60 गुणा 100। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं अब हम दशमलव से दशमलव काटो, ऊपर कितना आ गया? यह आ गया 100
बराबर 175 बटे नीचे कितना आया 760 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल बराबर 175 बटे 76 गुणा कितना कर दे 10। ओके, अब 175 की गुणा हमें किससे करनी है 10 से करनी है। तो यहां देख सकते हैं 175 डायरेक्ट कर सकते हैं 10 पंजे 50, 50 का जीरो वहां से लगे 5, 10 सत्ते 70, 70 और 5 75, 75 का 5 वहां से लगे 7, 10 एकन 10, 10 और 7 कितने हुए 17। ये हो गया 1750। तो बराबर 1750 बटे 76। ओके, 2 से काट सकते हैं हम अभी। देखो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। ओके, और 2 अट्ठे 16, यहाँ पे कितने हो गए 15, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। चल रही है, बराबर आ गया 875 बटे 38। अब 38 से 875 को भाग देने में, तो यहां पे देख सकते हैं तो ये हो जाएगा 875 भाग किससे करनी है 38 से। एक मिनट रोकिए, अब 38 से भाग देंगे 875 को, तो ये है 87 और ये है 38। तो यहाँ आप देख सकते हैं 38 की 2 बार कितना जाएगा, तो 8 16, 16 का 6 हाथ लगा 1, 2 दिया 6 और 1 7। तो यहाँ पे देखेंगे 2 बार चला गया, 3 बार भाग जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगी, कितना आएगा 76। ओके, अब 7 में से 6 गए 1 बचा, उसके बाद 8 में से 7 गया 1 बचा, उतार लिया हमने कितना 5। ओके, अब हम 38 की 2 बार तो 38 तो 76, 3 बार गुणा करके देखते हैं 38 की। 3 अट्ठे 24, 24 का 4 हासिल लगे 2, 3 दिया 9, 3 दिया 9, 9 और 2 11। कितनी बार जा रहा है, ये है 115, 114, कितनी बार जा रहा है 3 बार, तो ये हो गया 114। ओके, 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, दशमलव लगा के क्या बढ़ा लिया 0, फिर एक बार क्या बढ़ा लिया 0, दशमलव लगा, तो कितनी बार भेजने से 2 बार, तो 23 दूनी 76। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा W बटे W 20, W बटे W बराबर कितना आ रहा है 23.2%। यही हमारा आंसर है। ओके, समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसे शिक्षा नहीं मिल रही है उन्हें हमारे चैनल के द्वारा उन तक शिक्षा पहुंचाने की कोशिश करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।